बिन समाज के लोगों से मेरा शुरू से जो है लगाव रहा है। बिन समाज का शकलदेव बिंद आपके साथ क्यों नहीं आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। बता दें कि अभी हम तारापुर विधानसभा में हैं। हमारे साथ तारापुर विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी आरजेडी उम्मीदवार अरुण शाह हैं। बता दें कि तारापुर विधानसभा एक अभी ऐसा विधानसभा हो गया है जो डिप्टी सीएम को आने से काफी हॉट सीट बन गया है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं अरुण शाह हैं, आरजेडी प्रत्याशी हैं और पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार का लड़ाई कितना दमदार होगा और जीत कितना सुनिश्चित है इस तारापुर विधानसभा से। आरजेडी के झोले में या आरजेडी का सीट जाने वाला है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तारापुर विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे सर? तारापुर विधानसभा की जनता, मेरी जगह 2 कदम हम चलते हैं तो 10 कदम आगे है जी। और निश्चित तौर पे आपने जो कहा, इस बार जो है यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार अजय अरुण शाह अपार बहुमत से यहाँ की जनता जिता के भेजेगी। कैसे देखते हैं, आपके विपक्ष में डिप्टी सीएम हैं, बड़े नेता हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि जब चुनाव होगा पक्ष और विपक्ष होगा ही। जी। तो वैसे स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि जनता मालिक सबसे बड़ा होता है। जी। चाहे रानी के कोख से पैदा हो या मेहतरानी के कोख से पैदा हो, एक एक वोट देने का सबको अधिकार है। और यहाँ की जनता, तारापुर विधानसभा की जनता मन बना लिया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि यदि हम 1 कदम आगे चलते हैं तो 10 कदम मेरे जो है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के मानने वाले समर्थक लोग 10 कदम आगे हैं। उपचुनाव में आपको कम मौका मिला था लोगों से मिलने का। इस बार काफी समय मिला है और काफी दिनों से लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद और आशा जग रही है इस बार? मैंने पुनः आपको एक बार फिर कहा कि अभी भी कह रहा हूं कि जनता अपार बहुमत से हमको जिता के जाएगी। मैं लगातार, आप जो है 2021 में उपचुनाव हुआ, उसके बाद मैं लगातार जनसंपर्क में हूं। सभी जनता मालिक से, हर जाति हर धर्म के लोग का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर अरुण शाह जो हैं उनको जिताने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और अपार समर्थन मिल रहा है। टिकट को लेकर काफी होड़ मचा था कि किनको टिकट मिलेगा, कौन होंगे विधायक प्रत्याशी तारापुर विधानसभा के। और देखा जा रहा था कि एक प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल कर दिए थे वीआईपी के नाम पे। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही खूबसूरती है, उसका एक क्राइटेरिया है कि जो भी 22 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, बिहार का नागरिक हो और उसको अधिकार है कि वो चुनाव जो है लड़ सकता है, नॉमिनेशन कर सकता है। तो उसी तरह जो है नॉमिनेशन टिकट का कोई होड़ा, मैं आपने पहले भी हमसे एक इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूँ, ये नेतृत्व जो तय करेगा। टिकट मिलने के 1 दिन पहले तक हमसे जो है इंटरव्यू एक आध जगह लिया गया। मैंने कहा मैं अभी कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता हूँ। लगातार 35 साल से कार्यकर्ता हूँ, रहूँगा और आज तक हैं। इसलिए पहले भी था, इसलिए यदि नेतृत्व मेरे ऊपर भरोसा करके हमको सिंबल देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अन्यथा यदि जिस किसी को भी दे दे, महागठबंधन में दे दे, तो हम ये कार्यकर्ता जो है दल के लिए और महागठबंधन के जीत के लिए हम काम करते रहेंगे। देखा जा रहा था कि आप नॉमिनेशन के दिन जितेंद्र कुशवाहा को माला पहना रहे थे। अरे भाई, हम लोग सब जो है राष्ट्रीय जनता दल के सभी वर्कर हैं, सिर्फ जितेंद्र कुशवाहा का है। मेरे दल के जितने भी सम्मानित साथी थे सबको मैंने माला पहनाया। अब जितेंद्र कुशवाहा टिकट का दावेदार वो भी क्यों नहीं रहेगा, कार्यकर्ता थे वो भी। लगातार जो है पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, दौड़ रहे थे और वैसे कई कार्यकर्ता थे, सिर्फ जितेंद्र कुशवाहा नहीं। तो जितने भी मेरे साथी थे जो नहीं भी दौड़ रहे थे उसको भी मैंने माला पहनाने का और उनका जो है सम्मान देने का मैंने काम किया। ये मेरे नस के एक नस के खून में दौड़ता है, सम्मान देना। हाँ, शकलदेव बिंद आपके साथ क्यों नहीं आए? अरे भाई, सकलदेव बिंद क्यों नहीं आए? सकलदेव बिंद जो है ना, आज जो है निर्दलीय प्रत्याशी था। अरे भाई, ये तो अगर नहीं आए तो महागठबंधन के लिए काम करेंगे। नहीं सुनिए, अब जो है ये सकलदेव बिंद से आप पूछिए क्यों नहीं आए। लेकिन सकलदेव बिंद जो दावा कर रहे थे कि हम वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ आएंगे, तो ना उनको जो है सिंबल दिया गया था। वो नॉमिनेशन अपने मन से 10 दिन पहले किए कि किनके अनुमति से किए हम नहीं बता सकते हैं,
लेकिन आज सकलदेव बिंद एज ए निर्दलीय कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन किए थे। जी। अब इसलिए उनको उनका स्वेच्छा है, इच्छा है, जहाँ जाने का है वो उन्होंने जाएं। तो अब अपना नामांकन भी वापस ले लिया, क्योंकि एक दिन पहले बोले थे कि हम निर्दलीय भी आ सकते हैं और बात पे बात वो पलटते रहते हैं। अरे भाई, तो उनका जो है, उनका अपना जो है स्वेच्छा है, सब हाँ। स्वतंत्र है। अब वो जो है क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या कथनी है, क्या करनी है, उन्होंने जो है क्या क्या अभ्रंश शब्द का उपयोग जी। किया कि नरेंद्र मोदी आ जाएं, या हम कोई शेर है तो हम बब्बर शेर हैं, 1.5 शेर हाँ। हैं, 2 शेर हैं। उनको बोलने के लिए कोई जो है मनाही है, रोक जी। सकता है? लोकतंत्र में आत्मीयता जिसको रहेगा वो सोच समझ के ही बोलेगा, और उनको बोलने का अपना अधिकार है, वो बोल रहे हैं। खासकर बिंद समाज के लोगों को क्या कहेंगे सर? बिंद समाज के लोगों से मेरा शुरू से जो है लगाव रहा है। बिंद समाज का भी अपार समर्थन मेरे साथ है। बिंद समाज के जो वीआईपी के जो है, मतलब वीआईपी से मेरा महागठबंधन का गठबंधन है, तो निश्चित तौर पे मुकेश सहनी जी भी आएंगे। और ये भी आप जानते हैं कि बार बार मुकेश सहनी जी का ये एक ग्रीवांस था कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमारे महागठबंधन के तरफ से उनको जो है ये कमिटमेंट भी हो गया है कि मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा। तो हम उनसे ये मेरा आशा है, उनसे मेरा जो है ये हम विश्वास करते हैं कि वो क्षेत्र में आएंगे और अपने भी जो है ना कई जगह वो सभा करके वो अपने बिंद समाज को भी प्रेरित करेंगे कि आप जो है आप लोग ये महागठबंधन के उम्मीदवार को, अरुण शाह को वोट देके अपार बहुमत से जिताने का काम करें। सन ऑफ मल्लाह कहने जाने वाले मुकेश सहनी क्या तारापुर विधानसभा में चुनावी प्रचार के लिए आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे, निश्चित आएंगे। वो गठबंधन के हमारे नेता हैं, तो ये कहाँ से बात हो गई कि आने वाले हैं कि नहीं? सभी नेता आएंगे, जो महागठबंधन में है। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि सभी आएंगे, सभी जो है गठबंधन के नेता आएंगे। तारापुर विधानसभा में अरुण शाह का काफी चर्चा हो रहा है। तो स्वाभाविक है, हम जनता के बीच जाते हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, प्रयास करते हैं समस्या का समाधान करें। और ये तो जो है ना, हम आभार व्यक्त करते हैं यहाँ के तारापुर विधानसभा के आम आवाम और तमाम जो है जनता मालिक से, कि उनको प्रणाम भी करते हैं कि यदि चर्चा है तो निश्चित तौर पे मेरे प्रति उनको स्नेह और प्यार है। वो मेरे व्यक्तित्व से अवगत हैं, वो जानते हैं कि जो कहते हैं करते हैं, इसलिए जो है चर्चा है। जनता का कहना है कि डिप्टी सीएम काफी सुरक्षा के साथ चलते हैं, उनसे बात करने में नहीं बन पाता, हम लोग को उनसे रूबरू नहीं हो पाते हैं। अगर हमारे बीच अगर अरुण शाह आए तो हम उनके साथ रहेंगे। क्या उन लोगों के बीच जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, हम जा ही रहे हैं। आप जो है लगातार हम जा रहे हैं। चुनाव के जिस दिन हमको सिंबल मिला, मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले पटना गया। उसके 2 दिन पहले तक जो है ना, बहुत लोग थे जो महीना दिन से पटना में थे। 2 दिन पहले मैं गया पटना। हमको जब वहाँ से दूरभाष से हमको जब जानकारी मिली, हमको बुलाया गया, उसके बीच मैं जनता के बीच ही था, जनता के बीच रहा, जनता के बीच रहूंगा और आगे मतलब आगे भी रहूंगा मैं जनता के बीच। तेजस्वी सीएम होंगे कितना? तेजस्वी जी कोई जो है दो मत नहीं है। तेजस्वी जी इस बार बिहार में महागठबंधन की जो बहुमत जो होगी 2/3 से ज्यादा जीत के जाएंगे बहुगठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथी। और निश्चित तौर पे तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए बनेंगे कि आज के यूथ तेजस्वी जी को जो है वो आइकॉन, तेजस्वी जी उनके आइकॉन है। दूसरी बात है वो कथनी करनी में समानता है। आपने सुना होगा, उम्र में भले छोटे हैं, उम्र में भले बच्चे हैं, लेकिन जवान के पक्के हैं। और हर लोग जो है उनके तरफ जो है टकटकी निगाह से देख रहे हैं, उनका अपार समर्थन मिल रहा है। इसलिए तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और उनका जो घोषणा पत्र है उसको लागू करेंगे। चुनाव से पहले बड़ी घोषणा उन्होंने किया था कि हर घर में एक रोजगार होगा। ये कितना सच साबित होगा? अरे भाई देखिए, वो मैंने आप पिछले चुनाव में आप देखा ना, 2020 में उनका घोषणा था कि मैं यदि मुख्यमंत्री बनूंगा, हर पहले दिन पहले हस्ताक्षर से 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। हालांकि वो मुख्यमंत्री 12 साढ़े 12 हजार वोट जो है कम आने के कारण नहीं बन सके, उसके बावजूद भी जब पूरी गठबंधन की सरकार बनी, 17 महीने के लिए रहा, तो उनका ये कंडीशन के साथ बना था कि मैंने जो घोषणा पत्र में किया कहा था और उन्होंने शुरू प्रारंभ कर दिया, वही 17 महीने के दरमियान में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, 4 लाख नियोजित शिक्षक को सरकारीकरण किया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे और कई काम किए जो आपको सभी बिहार के एक एक जनता अवगत हैं। इसलिए उनके कथनी और करनी में समानता है। वो कहते हैं, दूसरी बात यह है, चले तो सबके लिए, टले तो सबके लिए,
इस बात को आप जो है ना, हम क्या पूरी बिहार की आम आवाम जानती है और कहती है, इस बात की सराहना करती है। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी जी को कोई रोका नहीं जा सकता है। क्या लग सकता है कि अरुण शाह जब तारापुर विधानसभा के विधायक होंगे तो क्या तारापुर विधानसभा चकाचक तारापुर जो अभी लिखा गया है, क्या वो सच में साबित करेंगे आप? निश्चित तौर पे देखिए, हम जो है जो भी जन समस्या होगा, जी। जो भी आम आवाम का जो भी परेशानी होगा, उसको निश्चित तौर पे काम हम जो है करने का काम करेंगे। हम जो है करनी में भरोसा रखते हैं, कथनी में भरोसा नहीं रखते हैं। इसलिए चकाचक हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये आपको भरोसा दिलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम जो है तारापुर के आम आवाम और जनता मालिक को भरोसा दिलाते हैं, उनकी जो भी समस्या होगी, जो भी जन समस्या होगी, मैं समाधान करने का भरसक प्रयास करूँगा और करूँगा। अच्छा। तारापुर के युवाओं को क्या कहेंगे सर? तारापुर के युवाओं को कहेंगे, हमारे नेता ही कह चुके हैं कि जो भी यूथ हैं, जो बेरोजगार आज पड़ा हुआ है, जी। जो 20 साल पिछले 20 साल से प्रधानमंत्री ने कहा था, जो हर हर प्रत्येक वर्ष मैं 2 लाख नौजुवाओं को नौकरी दूंगा और 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। और भी उन्होंने जो है उसके बाद फिर पकौड़ा तलने की बात कह दी, जो पढ़े, चाहे वो इंजीनियर हो, ग्रेजुएट हो, पकौड़ा तल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि इस बार आप लोग निश्चित तौर पे बनाइए मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आपका जो भी जो है मतलब कि युवा है, उसको रोजगार और नौकरी मिल देने का काम करेंगे और मिलेगा। तारापुर की जनता को अंत में महापर्व छठ की क्या शुभकामना देंगे? मैं तमाम छठव्रती को और बिहार वासियों को, पूरे बिहार वासियों को, खास करके तारापुर जो श्रद्धा का पर्व है, हमको लगता है बिहार में श्रद्धा का पर्व है। उसके बाद ये सबसे बड़ा पर्व 5 साल में होता है, छठ तो हर साल होता है। ये जो लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व, उसमें आप लोग जिस तरह श्रद्धा से और साफ-सुथरा, स्वच्छता से जिस तरह आप जो है मनाते हैं, उसी तरह श्रद्धा और स्वच्छता से आप लोग छठ मनाइए। और साथ में 5 साल का जो ये महापर्व है विधानसभा चुनाव 2025 में, वही स्वच्छ मन और स्वस्थ मन से एक-एक वोट जो है देने का काम कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार आपका। मित्रों, अभी हमारे साथ थे तारापुर विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी अरुण शाह, जो काफी जोश और जुनून के साथ इस बार तारापुर विधानसभा में दोबारा मौका मिला है इनको। आरजेडी ने भरोसा किया है, महागठबंधन ने भरोसा किया है, टिकट देकर इनको तारापुर विधानसभा भेजने का काम किया है। उस पे जितना तेजस्वी जी का योजना है, उस पे पूरी तरह से खड़ा उतरने का काम करेंगे। बाकी अरुण शाह के लिए, तारापुर विधानसभा के लिए क्या राय है आपका और विधायक कौन होंगे, वो कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एसएनपी न्यूज़ इंडिया बिहार, रोहित बुआ के साथ। जय हिंद।